परियोजना किस नदी पे बना हुआ है ना। विनय ने लगा दिया स्टेटस में, महाकाल ने भी लगा दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा सपोर्ट करो आप लोग। शुरुआत में बहुत सारे लोग लगा दिए हैं, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को। संख्या 50 प्लस होनी चाहिए तुरंत, है ना। तो बाण सागर जो बांध परियोजना है किस नदी पे बन रहा है ये मुझे बताएं। गोदावरी नदी पे, सोन नदी पे, नर्मदा नदी पे या चंबल नदी पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड दीप्ति, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बाण सागर जो बांध बना है किस नदी पे बना है? ये सोन नदी पे बना है। और कहाँ पे बना है ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहाँ बना है आपका? ये शहडोल में बना हुआ है। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकलती है सबको पता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और किस नदी में जाके मिलती है? ये मिलती है गंगा नदी में जाके मिलती है। गंगा नदी में भी कहाँ मिलती है? ये पटना में, है ना। तो पटना में जो है आपका ये मिलती है गंगा नदी से। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए ध्यान रखिएगा, जितना मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताता चलूंगा आप लोग उसका या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बहुत आप लोग की हेल्पफुल हो जाएगा इसमें, है ना। तो और हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हम लोग करंट अफेयर के भी क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पे हम लोग लेके चले रहे हैं इसमें, तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको इसमें इस सीरीज में कराए जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पे, 41 संख्या भी हो गई है। कोशिश करिए 50 प्लस संख्या लेके चलें। सभी लोग इसको स्टेटस में लगा लीजिए सभी लोग। संजू गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सहायक शाखाएं कौन कौन सी हैं? है ना, हाई कोर्ट की जो 2 शाखाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर करें। तो ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट की जो 2 शाखाएं हैं कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये बताएं जल्दी से। ग्वालियर आता है और इंदौर में आता है। और मुख्य शाखा कहाँ पे आता है सबको पता है, मुख्य शाखा जो आता है आपका ये जबलपुर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड प्रिया। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है। तो ध्यान रखिएगा 1861 के अधिनियम के अंतर्गत जो यहाँ पे भारत में हाई कोर्ट की स्थापना हुई है, लेकिन एमपी में हाई कोर्ट की स्थापना की बात करेंगे तो एमपी में 1956 में यहाँ पे हाई कोर्ट स्थापित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। वेरी गुड, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का, है ना। उम्मीद से कहीं ज्यादा है रिस्पॉन्स, मैं यही सोच ही रहा था इसमें आप लोग का। लेकिन ये रिस्पॉन्स डेली रहेगा तो और मजा आएगा क्लास में, क्योंकि हर एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से जीके को। उज्जैन संभाग की नदियां कौन सी है बताएं? उज्जैन संभाग की नदियां कौन सी बताएं? गोमती, क्षिप्रा, नर्मदा, चंबल, यमुना, काली सिंध, गंभीर, क्षिप्रा। तो ये मुझे बता दें, हाँ बिल्कुल बताएं। यहाँ पे मुझे बताएं कि इंदौर, सॉरी, उज्जैन संभाग की नदियां कौन सी आती हैं, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये उज्जैन संभाग की नदियां कौन सी हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उज्जैन संभाग की जो नदियां आती हैं किसमें आती हैं? ये क्षिप्रा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नर्मदा भी आएगा, गंभीर आएगा, काली सिंध आएगा। ये सभी जो नदियां आएंगी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ एक सेकंड हो जाएगा। ये ऑप्शन सेम लग रहा है क्या इसमें? अच्छा अलग अलग है। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा इसमें। ये सभी नदियां जो है आपका उज्जैन संभाग के अंतर्गत आती हैं। क्षिप्रा को सबको पता है क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। और उज्जैन जो बसा हुआ है किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। और यहीं पे हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सबको पता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन गुड इवनिंग सुमन। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रदर्शन है आप लोग का, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हो क्लास को, लेकिन स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए जिससे संख्या हम लोग को 50 प्लस तुरंत मिल जाए। 50 प्लस संख्या रहेगी तो क्लास में हमें भी आनंद आएगा, हम मोटिवेट होंगे इसमें, है ना। आप लोग के लिए तो हम लोग कर रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कौन सा जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र है? उत्तरी पठार, विदर्भ का पठार, महाकौशल या मध्य भारत का पठार? तो मुझे जल्दी से बता दें आप लोग कि जलोढ़ चट्टान का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, फटाफट बताएं। काली सिंध नदी कल ही परसों क्लास में मैंने बताया था कि देवास के बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी। संदीप गुड इवनिंग, विष्णु, गौरव गुप्ता, मोहन ने भी स्टेटस लगा दिया है। गुड इवनिंग मंजू, सभी को स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है कहां से है? तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा मध्य भारत। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका मान लीजिए एमपी के जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, एमपी का अगर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है क्या मध्य भारत के क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है गंगा यमुना का मैदान भी है। तो ऊपर कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान आएगा। तो गंगा यमुना के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ए डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो मैप से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, ऊपर मध्य भारत का पठार आएगा, इधर बुंदेलखंड का पठार आता है। बुंदेलखंड में भी आपका लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, साथ में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। ये
ये बघेलखंड का है, ये आपका सतपुड़ा क्षेत्र आएगा, ये मालवा का क्षेत्र है आपका, नर्मदा सोन घाटी इसके बीच में आएगा। ठीक है, ये आपको सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत स्पीड पे तो नहीं बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, काली सिंध नदी निकलती है देवास के बागली गांव से, देवास के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, सोनाली स्वागत है आपका। चलिए संख्या 50 प्लस हो गई है, वही उम्मीद कर रहा था मैं। सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, है ना, व्हाट्सएप पे। संख्या जितनी अच्छी रहेगी उतनी क्लास मजेदार होगी आपकी, है ना। थैंक यू सो मच राहुल। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है? ध्यान रखिएगा, नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, है ना। जो लोग नोट्स बनाते चलिए, केवल क्वेश्चन बस नहीं करना है, क्वेश्चन के अलावा भी चीजें हम लोग को करनी है। आज थोड़ा सा जो रहेगा जितना बता सकता हूँ बताऊंगा, कल से और भी चीजें डिटेल में रहेंगे, साथ में करंट अफेयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है? तो देखिए सबसे पहले तो चुना गया इसमें आपका कान्हा किसली भी चुना गया है और बांधव भी चुना गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे ए और बी होना चाहिए, है ना, ए और बी यहाँ ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। माधव राष्ट्रीय उद्यान इसमें नहीं आएगा क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू नहीं है। टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। एक है आपका कान्हा किसली, दूसरा है आपका बांधवगढ़, तीसरा है इसमें आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा, तीसरा कौन सा है आपका सतपुड़ा है, चौथा है इसमें आपका पचमढ़ी में इसमें लागू है। ठीक है, पचमढ़ी में लागू है इसमें आपका, इसके अलावा आपका पन्ना टाइगर रिजर्व में लागू है, और छठवां कौन सा इसमें आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान में लागू है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। वहीं एक आपका जो आता है अभ्यारण्य आता है जो है आपका रातापानी, तो रातापानी में भी आपका प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। तो टोटल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मिला के 7 जगह पे प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दें जल्दी से, जिससे क्लास में और बेहतरीन क्लास बनती चली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना कहाँ पे आता है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक अभ्यारण्य, हाँ बता दिया मैंने आपको संदीप, सारी चीजें बता दी हैं आपको, वेरी गुड प्रियम। तो एमपी में एकमात्र कागज कारखाना कहाँ पे आता है? नेपानगर में, होशंगाबाद में, जबलपुर में या भोपाल में? तो जल्दी से बता दें एक बार, एकमात्र कागज कारखाना कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो कागज कारखाना आता है ये नेपानगर में आता है। और नेपानगर कहाँ पे आता है? नेपानगर आता है आपका बुरहानपुर में। कहाँ पे आएगा आपका ये? बुरहानपुर में आएगा पहला कागज कारखाना। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहीं पे आपका नेपानगर बुरहानपुर में ही यहाँ पे पहला ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुई है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना, ये भी कहाँ पे आता है? नेपानगर बुरहानपुर में आता है, 1953 के आसपास हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे जबलपुर के निकट भेड़ाघाट पे धुआंधार जलप्रपात है, निम्नलिखित में से ये किस नदी पे बनाया गया है? तो भेड़ाघाट जो है आपका, थैंक यू सो मच निकिता, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, सिक्योरिटी पेपर मिल आपका होशंगाबाद में आता है प्रिया, वेरी गुड। ये इस तरीके से नॉलेज और बढ़ता चलेगा। आप लोग कमेंट भी अच्छे से कर रहे हैं आप लोग इसमें। तो भेड़ाघाट पे जो है धुआंधार जलप्रपात है, ये किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है। भेड़ाघाट जो आता है कहाँ पे आता है? जबलपुर में आता है। और यहीं पे क्या पाया जाता है आपका सबको पता है? व्हाइट मार्बल यानी कि सफेद संगमरमर यहाँ पे पाया जाता है, जो पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह पाया जाता है ये सफेद संगमरमर, जो कहाँ पे आएगा आपका? भेड़ाघाट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये धुआंधार जलप्रपात यहाँ। इसके अलावा नर्मदा नदी पे कुछ और जलप्रपात पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा यहीं पे, चाहे तो आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो। कपिल धारा जलप्रपात ये इसी पे है। ठीक है, कपिल धारा के अलावा इसमें आपका जाएगा, इसमें आपका दुग्ध धारा जलप्रपात, ये उसे कहा जाता है आपका। ठीक है, सहस्त्र धारा जलप्रपात जो आता है आपका, सहस्त्र धारा जलप्रपात, ये जो प्रमुख जलप्रपात है ये भी किस नदी पे है आपका? ये नर्मदा नदी पे ही स्थित है। अनूपपुर में आते हैं ये आपके, ये कपिल धारा, दुग्ध धारा ये जबलपुर के पास आता है। ठीक है, सहस्त्र धारा आपका ये खंडवा खरगोन के पास में आता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शालिनी, गुड इवनिंग शालिनी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में किस नगर में स्थापित किया गया है? बताएं, उज्जैन, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? तो लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र एमपी के किस स्थान पे किया गया है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएं, कहां पे किया गया? ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया है, कहां पे किया गया आपका, इंदौर में किया गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुसंधान संस्थान से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इंदौर के बारे में बात करें, सबको पता है ये क्या कहा जाता है, व्यवसायिक राजधानी है एमपी की। क्या है आपका, एमपी की व्यवसायिक राजधानी है। ठीक है, और प्रसिद्ध राजवाड़ा महल कहाँ पे आता है आपका, इसमें यहीं पे आता है, इंदौर में आता है। राला मंडल जो है यहाँ पे सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है, ये भी कहाँ पे आता है आपका, इसमें ये भी आपका इंदौर में ही आता है इसमें आपका। ठीक है, जानापाव से चंबल नदी जो निकलती है इंदौर से निकलती है। छिप्रा नदी जो निकलती है ये भी कहाँ से निकलती है, पूरी ये इंदौर से ही निकलती है इसमें। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो लेते चलिएगा, चाहे लिखते चलिएगा इसमें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रीवा में, सागर में, भोपाल में, छतरपुर में? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है, सबको पता है। ये जो आता है कहाँ पे आता है, रीवा में आएगा। कहाँ पे आता है आपका, ये रीवा में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सफेद शेरों की भूमि कौन कहलाती है? तो सफेद शेरों की भूमि जो पाई जा किसे कहते हैं, ये रीवा को कहते हैं। ठीक है, सबको पता है ये। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि बघेलखंड क्षेत्र में आता है ये, है ना। सुपारी के खिलौने जो मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुपारी के जो खिलौने मिलते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है कौन, रीवा। ठीक है, चावल का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका सबसे पहला जो शेर पाया गया था मोहन जो शेर है आपका रीवा संभाग के अंतर्गत ही पाया गया था। बिल्कुल सही है। तो व्हाइट टाइगर जो पाया जाता है आपका रीवा में ही है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है? एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे आता है? तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र इंजीनियरिंग जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है कहाँ पे आएगा आपका, भोपाल में आएगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका नाम क्या है, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही संदीप। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सपोर्ट नहीं करो क्लास को आप लोग यार। 5-6 लोग स्टेटस में लगाए हुए हैं, बाकी सब लोग स्टेटस में नहीं लगाए हुए हैं। एमपीजी के क्लास चाह रहे हो आप लोग कि नहीं चाह रहे हो? इसमें अगर अच्छे से कवर करना चाह रहे हो एमपीजी के बेहतरीन तरीके से, आप यहाँ पे इसको शेयर जरूर करें। कुछ नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देना जिससे संख्या काफी अधिक हो जाए इसमें। ठीक है, हाँ, केवटी जलप्रपात वहीं पे आता है, चचाई जलप्रपात वहीं पे आता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ज्ञान तभी बढ़ता है जब यहाँ पे ज्ञान बांटने वाले बहुत ज्यादा हो जाएं। ठीक है, आप सबके पास नॉलेज है, कमेंट में आप लोग करते रहेगा उससे रिलेटेड, तो मैं बताता रहूंगा आप लोग को इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सतपुड़ा की पर्वतमालाएं शैलमालाओं में से घिरी पचमढ़ी जो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, ये किस जिले में स्थित है बताएं। पचमढ़ी जो है, जो पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, ये कहाँ पे आता है? छतरपुर में, रीवा में, होशंगाबाद में या खंडवा में? तो जल्दी से बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, प्रिया ने लगाया है स्टेटस में, इसका ने लगा दिया है, संगीता ने लगा दिया स्टेटस में। थैंक यू सो मच, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें। अनीता ने भी शायद लगा दिया है। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पचमढ़ी कहाँ पे आता है, ये होशंगाबाद में आता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहले बात अब ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद का नाम क्या हो चुका है, नर्मदापुरम हो चुका है, और यहीं पे क्या आता है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है कौन सा है आपका, ये पचमढ़ी है। ठीक है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। इसमें लगभग 199 सेंटीमीटर जो यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा होशंगाबाद, सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है बताएं। चित्रकूट को, अमरकंटक को, पचमढ़ी को या मानधाता को? तो सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। वेरी गुड सोनाली, थैंक यू। राहुल ने भी स्टेटस लगा दिया है। अब देखो 50 संख्या हो गई, तुरंत आप लोग ने शेयर कर दिया। तो देखो यूनिटी में बहुत सारी ताकत होती है, आपको बस उसको दिखाना होता है सब लोग मिलके। क्योंकि अब एक सोचते हैं कि हम क्यों लगाएं, तो दूसरे भी सोचेंगे हम क्यों लगाएं, और एक अगर लगा लिए तो सब लोग लगा लेते हैं इस पे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और सतपुड़ा में ही ध्यान रखिएगा, सबको पता है धूपगढ़।
धूपगढ़ जो आता है सतपुड़ा में, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सतपुड़ा कहाँ से चालू होता है, तो ये चालू हो जाता है इसमें आपका गुजरात से ही चालू हो जाता है ये सतपुड़ा। ठीक है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है इसका अधिकांश हिस्सा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत सही प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार के पूर्व में, रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक और पठार स्थित है, उसका नाम क्या है बताएं। दंडकारण्य का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार। तो मध्य भारत के पठार के पूर्व में, रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में एक कौन सा पठार आता है बताएं। बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका क्या है, ये बुंदेलखंड का पठार आएगा आपका, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर कौन सा यहाँ पे पूछा गया है, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार आपका जो यहाँ जाएगा, और उसके पश्चिम में कौन सा आएगा, तो उसके पश्चिम में जो आता है कौन सा आएगा आपका, इधर जो आ जाएगा इसमें आपका ये बुंदेलखंड का पठार आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में बुंदेलखंड का पठार है ना। मध्य भारत के पठार और रीवा पन्ना के पठार, इन दोनों के बीच में क्या आता है, बुंदेलखंड का पठार। अब बीच में आ रहा है, दिशा देखेंगे तो कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम दिशा आएगी। ठीक है, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। मैप से क्वेश्चन, अगर मैप पढ़े हो आप लोग तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैप नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत जाएगी। मैप से पढ़ना है सबको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदय प्रशस्ति, उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है बताएं। उदय प्रशस्ति से किनकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है, यशोवर्मन का, सम्राट अशोक का, महाराजा भोज का या फिर अलाउद्दीन खिलजी का। उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है, इसका फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा। मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उदय प्रशस्ति से किसकी उपलब्धियों का ज्ञान होता है, तो राजा भोज की उपलब्धियों का ज्ञान होता है। ठीक है, ये परमार वंश से संबंधित है। ठीक है, किस वंश से संबंधित है, ये परमार शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे परमार वंश के। ठीक है, और इन्होंने जो है आपका भोपाल में भी शासन किया था, है ना। भोपाल के तालाब का, जो बड़ा तालाब है ना, इन सब का निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था। भोज, ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका। लेकिन मुख्य इनका शासन जो था कहां पे था, मुख्य शासन इनका धार में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुझार सिंह ने मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो किस क्षेत्र के शासक थे बताएं। जुझार सिंह जो है, ये मुगल शासन का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। ये किस क्षेत्र के शासक थे ये, तो जुझार सिंह जो थे, ध्यान रखिएगा, ये प्रतापी शासक थे। कहाँ के थे आपके, बुंदेलखंड के। कहाँ के थे आपके, बुंदेलखंड थे। इन्होंने मुगलों का लगातार विरोध किया था और अपनी पराक्रम से उनको बहुत सारा डराया भी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बुंदेलखंड के हैं ये जुझार सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर के आसपास के हैं। गढ़कटंगा की रानी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है वाला ये। गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पूछा गया एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, जो पराजित हुई थी अकबर से पराजित हुई थी। किससे पराजित हुई थी, ये अकबर से पराजित हुई। हालांकि अकबर की सेना गई थी वहां पे, अकबर स्वयं युद्ध करने नहीं गया था वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकबर की सेना ने रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के शासकिया है ये, तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना क्षेत्र की शासकिया है। और मेन अगर क्षेत्र पूछा जाए तो मंडला क्षेत्र की ये थी, ये है ना। मेन जो आएगा आपका इसमें मंडला जबलपुर के आसपास के क्षेत्र की इनका मेन शासन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है, इन्हीं के नाम से विश्वविद्यालय भी है, जो कहाँ पे आता है आपका, जबलपुर में आता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं मैं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है प्रिया। अकबर के बचपन का नाम जलाल है। प्राचीन काल के निम्नलिखित विभूतियों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था। इनमें बताइए, आपका एंशियंट हिस्ट्री में किनका संबंध जो है आपका मध्य प्रदेश से नहीं है। विद्यापति का, भवभूति का, बिल्हड़ का या फिर महर्षि अगस्त्य का। तो किनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से नहीं है, इसका फटाफट आंसर करें सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित विभूतियों में से किनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं था, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आज आप लोग तो संख्या आप लोग मिल के करोगे तो आज 70 प्लस भी चली जाएगी, है ना। धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे टारगेट बढ़ाते चलते हैं तो टारगेट भी बढ़ता चलेगा। 56 सभी चल रहे हैं, सभी लोग स्टेटस में लगा लेंगे, 70 प्लस हो जाएगी संख्या। ठीक है, और
डेली इस तरीके से बेहतरीन क्लास चलेगी, डिटेल भी बताता चल रहा हूँ, आप लोग इसको लिखते भी चलिएगा। तो महर्षि विद्यापति जो है ये एमपी से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो विभूति हैं एमपी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर होगा आपका। ठीक है, गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो 60 प्लस संख्या हो गई है, सभी लोग मिलके लगाओ स्टेटस में, है ना, 70 प्लस करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये वाला भी। मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है? आप क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन रखे हैं और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं इसमें। ठीक है, तो हाँ, स्टेटस अब्रेल ने भी लगाया हुआ है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन से साहित्यकार एमपी का नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सूरदास। सूरदास जी हैं जो एमपी के नहीं है, बाकी सभी जो है छत्रसाल बुंदेलखंड के हैं, बिहारी भूषण, ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो है ये एमपी से संबंधित इसमें नहीं आएंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है, बताएं। तो कौन सी नदी जन्म लेती है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट से महादेव पर्वत से कौन सी नदी जन्म लेती है? तो ध्यान रखिएगा पचमढ़ी से जो नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, तवा नदी निकलती है। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, पचमढ़ी में महादेव पर्वत लिखा हुआ है कालीभीत, महादेव पर्वत के कालीभीत पहाड़ी से जो है तवा नदी निकलती है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा तवा नदी पे ही क्या है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सड़क पुल जो है बन चुका है। पहले नंबर पे था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पे आ गया है, जो कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में। तवा नदी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी क्या है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सभी पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शहीद स्मारक कहाँ पे है? शहीद स्मारक यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो शहीद स्मारक पूछा गया है, कहाँ पे है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शहीद स्मारक कहाँ पे आता है? तो शहीद स्मारक जो आता है कहाँ पे आता है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका शहीद स्मारक जो आएगा ये ओरछा में आ जाएगा। कहाँ पे आता है, यहाँ पे ओरछा में आएगा। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। शौर्य स्मारक आपको दिया आता है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो शौर्य स्मारक जो आता है आपका कहाँ पे आएगा, ये भोपाल में आएगा। और शहीद स्मारक जो आता है कहाँ पे आएगा आपका, ये ओरछा में आएगा। ये कंफ्यूज करता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। क्या बात है, 64 संख्या हो गई है आज, संख्या काफी अच्छी है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आप लोग का, संख्या काफी अच्छी है। डेली क्लासेस को रखते हैं अपन 10:15 बजे, और मैनेजमेंट की क्लास को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैनेजमेंट क्लास को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम लोग उसको टाइम क्या कर देते हैं, 5 बजे कर देते हैं शाम को। ठीक है, तो सारी क्लासेस भी चलती रहेंगी। इसको 10:15 बजे एमपीजीके की क्लास करते हैं डेली। ठीक है, और एमपी और मैनेजमेंट की क्लास को 5 बजे करते हैं। तो एक क्लास में और बढ़ा रहा हूँ, कल से अब 5 बजे 3 क्लास हो जाएंगे वापस में। ठीक है, मैनेजमेंट और साइंस की क्लास 5 बजे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है एमपी का? तो ध्यान रखिएगा, एमपी का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला जो है ये कौन सा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा आएगा आपका, खरगोन आ जाएगा। इसमें खंडवा के स्थान पे आप लिख सकते हैं बिरसा। ठीक है, यहाँ पे बिरसा लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो है आपका कौन सा आएगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे खरगोन जो है यहाँ पे आपका गांजा उत्पादक जिला है। और इसी को ध्यान रखिएगा, खंडवा खरगोन दोनों को ध्यान रखना आप लोग इसमें। खंडवा और खरगोन दोनों को क्या कहा जाता है, गंजेड़ियों का शहर, है ना, क्या कहा जाता है इनको, गंजेड़ियों का शहर कहा जाता है। नोट डाउन करते चलिएगा इनको। ठीक है, और यहीं पे क्या पा जाएगा, खंडवा में क्या है आपका, खंडवा में आपका है ओंकारेश्वर, है ना, जो आपका किस नदी पे है, आपका नर्मदा नदी के तट पे है। और यहीं पे क्या है, ज्योतिर्लिंग भी है। वहीं पे आपको खरगोन क्या है, महेश्वर जो है किस नदी के तट पे, महेश्वर जाकर नर्मदा नदी तट पे आता है। और कहाँ पे आता है, ये खरगोन में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सहस्त्र धारा जो जलप्रपात आता है, ये भी कहाँ पे आता है, ये खंडवा खरगोन की सीमा पे आता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पे आएगा, नर्मदा नदी के तट पे आएगा। सभी नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा पूरा। ठीक है, जिनको पता है वो भी लिखते चलिएगा, क्योंकि फिर भूल जाते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है, बताएं।
किस क्षेत्र का नाट्य काठी है बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही है, गोल्डन सिटी खान, बिल्कुल सही है, खरगोन किया जाता है वो। तो यहाँ पे क्योंकि कपास के उत्पादन में खंडवा खरगोन में ही होता है इसमें, तो एमपी के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, मालवा का या निमाड़ का, किस क्षेत्र का नाट्य काठी है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो काठी जो आता है कहाँ का आता है इसमें आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। काठी जो आता है आपका बुंदेलखंड मत करना, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा, मालवा आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालवा आ जाएगा, मालवा में ही काठी होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मालवा को क्या कहा जाता है, गेहूं का भंडार कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, गेहूं का भंडार इसे कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक यहीं भी पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा पठार जो है, सबसे बड़ा पठार भी कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश का, ये मालवा का पठार ही है इसमें आपका। ठीक है, और मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है, मालवा विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु जो है कहा है, किसने कहा है, फाहियान ने कहा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें, है ना, किसने कहा है आपका, फाहियान ने कहा हुआ है, जो चीनी यात्री था। ठीक है, तो सभी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है बताएं, ग्वालियर में, शिवपुरी में, इंदौर में या फिर आपका झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पे है, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो आती है कहाँ पे है, ये ग्वालियर में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बचपन का नाम पूछा जाए तो कहाँ आएगा, बचपन का नाम इनका है मणिकर्णिका, क्योंकि इसी के तट पे इनका जन्म, बनारस से ये आता है। ठीक है ना। और रानी कहाँ की थी, ये झांसी की रानी थी। झांसी कहाँ पे आता है, कानपुर के पास में आता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है, तो मृत्यु हुई है ग्वालियर में हुई है। ठीक है, किससे लड़ते हुए हुई है, अंग्रेज सैनिक क्या थे, इनका नाम क्या है, यूरोज है। और ये भी ध्यान रखना, जो समाधि स्थल है इनका, समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो समाधि स्थल जो जाना जाता है फूलबाग के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, इनकी सहायिका का नाम क्या था, इनकी सहायिका का नाम क्या था, झलकारी बाई था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सेनापति कौन थे इनके, तो सेनापति कौन थे, तात्या टोपे। सेनापति कौन थे, तात्या टोपे थे। तो ये सभी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई से, ये आपको पूरा नोट डाउन कर लेना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश के, हाँ बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जबलपुर में, खंडवा में, भोपाल में, ये मुरैना में। तो किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा, मृदा अपरदन जो होता है मिट्टी के कटाव से संबंधित है, और मृदा अपरदन जो होता है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, ये मुरैना में होता है। मुरैना यानी कि आपका मध्य भारत के क्षेत्र में, है ना, कौन से पठार में आएगा, ये मध्य भारत के पठार में आएगा, है ना। तो मुरैना, भिंड मुरैना जो है आपका, यहाँ पे डाकुओं का शहर भी कहा जाता है, चंबल की घाटी यहीं पे आती है। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे क्लास को जो लोग अभी शेयर नहीं किए हैं, प्लीज क्लास को शेयर कर दें। संख्या अगर आज 67 तक गई है संख्या, तो उम्मीद करता हूँ ये 1-2 दिन में 100 प्लस क्रॉस करनी चाहिए संख्या, है ना। अगर आज 67 तक गई है तो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी जो क्षेत्र आता है, एमपी का उत्तर पश्चिमी भाग आता है। मैंने वही बताया, मध्य भारत का पठार, है ना, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, ज्यादातर जो है मध्य भारत के पठार में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में बुंदेलखंड में भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, और पूरे भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पूरे भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है ये आपको पाई जाती है इसमें जलोढ़ मिट्टी ही। बिल्कुल सही है, सबलगढ़ का किला मुरैना में आता है। वेरी गुड, गुड इवनिंग गायत्री, स्वागत है आपका। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पे स्थित है बताएं, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो ध्यान रखिएगा, रुचिर पटेल सभी को गुड इवनिंग। डेली क्लास का टाइम इसका एमपीजीके का 10:15 बजे रहेगा, तो आप लोग डेली 10:15 बजे तैयार रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो जिनके आने की सबसे अधिक संभावना रहेगी इसमें। ठीक है, तो महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर जो आता है ये उज्जैन में आता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ही इसका सही आंसर होगा। बहुत शानदार, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें।
ठीक है। उज्जैन सबको पता है कहाँ पे आता है, ये क्षिप्रा नदी के तट पे आता है। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है काकरवड़ी से। काकरवड़ी कहाँ पे आता है, काकरवड़ी आता है आपका इंदौर में आता है। ऐसा मान्यता भी है कि यहाँ पे समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसका कुछ बूंदे जो है कहाँ पे गिरी थी, ये क्षिप्रा नदी पे गिरी थी। हर 12 वर्ष में क्या होता है, यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब मुझे कमेंट करके बता दें फटाफट, जल्दी से बताएं, क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा घाट आता है। क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा घाट आता है, राम घाट आता है, ये भी मैं बता देता हूं, या कंचन घाट आता है। अब इतना तो बता दो, इतना तो आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। राम घाट आएगा कि यहाँ पे कंचन घाट आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा घाट आएगा, इसमें राम घाट आएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सही है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसमें यहाँ ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, राम घाट। ठीक है, और यहाँ पे एक महल भी है। अब ये महल आपको ध्यान रखना है, कौन सा महल है, कालियादेह महल। कौन सा महल है आपका, ये कालियादेह महल भी है, जो आपका ये क्षिप्रा नदी के तट पे ही आता है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। महर्षि संदीपनी आश्रम भी कहाँ पे आता है, ये भी आता है आपका उज्जैन में ही आता है। ठीक है, जहाँ पे कृष्ण और बलराम जी, सुदामा जी सब मिलकर क्या किए थे, अपने शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। ये सब आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत शानदार, सबका रिस्पॉन्स आ रहा है, राम घाट। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मालवा के पठार, अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, आप उज्जैन में ही रहते हैं रंको, क्या बात है, आप तो धार्मिक नगरी में रह रहे हैं फिर तो। मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है, भड़ौच का पठार, सिद्धवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्च भूमि, या सागर पठार। तो मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका, भड़ौच का पठार जो है आपका, ये मालवा के पठार में नहीं आता है, क्योंकि भड़ौच कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। कहाँ पे आएगा, ये गुजरात में आएगा। बाकी सभी जो आते हैं ये कहाँ पे आएंगे, पूरे ये मालवा के पठार के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अच्छा जॉब कर रहे हैं वहां पे उज्जैन में, क्या बात है, क्या जॉब कर रहे हैं रिंकू आप। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये भड़ौच का पठार, ये गुजरात में आता है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में ये नहीं आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी एमपी के किस जिले में स्थित है, बताएं। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी एमपी किस जिले में स्थित है, खंडवा में, बैतूल में, होशंगाबाद में, देवास में। तो कहां पे स्थित है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बोला गया है आपका इटारसी, इटारसी कहाँ पे आता है, ये होशंगाबाद में आता है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, ये हो जाएगा आपका इटारसी हो जाएगा, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो कल से और बेहतरीन क्लास होगी इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये बी हो जाएगा। आज थोड़ा मुझे कहीं निकलना है अभी रात को, है ना, एक जगह जाना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी क्लास में खत्म कर रहा हूँ। कल इसको क्लास को और हम बड़ी लेके चलेंगे, 10:15 बजे क्लास रहेगी, और नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी एमपी करंट अफेयर के इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं। ठीक है, 10:15 बजे डेली क्लास रहती है। मार्क योर अटेंडेंस, ऊपर आपको आज लिंक दिख रहा होगा, तो सभी लोग वहां पे लिंक पे क्लिक करके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिए आपको, क्योंकि वहीं पे इसका पीडीएफ मिलेगा, सभी क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। मार्क योर अटेंडेंस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी कर लीजिएगा आप लोग, अभी सब लोग। 9630828149 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है, लेकिन आप मार्क योर अटेंडेंस जरूर करिएगा, वहां से मुझे ही पता चलेगा कौन से लोग लाइव आते हैं, कौन से लोग लाइव नहीं आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू ज्योति। हाँ।